किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रूट ग्रोथ करने वाला नंबर 1 हार्मोन के बारे में। जी हाँ, और स्पेशली ठंडी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए रूट का डेवलपमेंट किसी भी फसल के लिए एक अच्छा रूट डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। रूट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, रूट अच्छे से डेवलप नहीं होंगी तो पौधा हमारा वीक रह जाएगा, पौधे हमारा कमजोर रहेगा, पौधे पे कीट व रोगों का अटैक ज्यादा रहेगा क्योंकि पौधा कमजोर हो जाएगा और हमें आगे चलकर जो उत्पादन है उसमें भारी लॉस होगा। हमारी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती है जब तक हम रूट डेवलपमेंट को बेहतर ना करें। लेकिन अगर किसी भी फसल का रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, रूट बेहतर तरीके से डेवलप होती है, तो ऐसे में क्या है, हमारा पौधा एकदम हेल्दी रहता है, पौधे की ग्रोथ फास्ट आती है और ऐसे पौधे में रोग व कीट भी कम लगते हैं और उत्पादन भी हमें जबरदस्त देखने को मिलता है। लेकिन ठंडी के अंदर अभी देखिए, स्पेशली सर्दी में तो ये और ज्यादा समस्या आती है कि रूट डेवलपमेंट यानी कि जड़ों का जो विकास है वो अच्छे से हो ही नहीं पाता है। कारण क्योंकि आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर इस समय बहुत डाउन है, काफी कम है। नाइट टेम्परेचर की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं उससे नीचे भी जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हमें देखने को मिलता है कि जब मिट्टी का टेम्परेचर डाउन रहता है तो उसमें जो हमारी रूट्स रहती हैं, रूट्स के अंदर जो सेल का डिवीजन है या सेल डेवलपमेंट है वो बहुत कम हो पाता है, सेल डिवीजन बहुत स्लो हो जाता है। अब जब सेल डिवीजन स्लो हो जाएगा तो उससे हमें समस्या ये देखने को मिलती है कि पौधे जो हमारी रूट की ग्रोथ है वो एकदम से रुक जाती है, रूट ग्रोथ बहुत धीमी पड़ जाती है, रूट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, रूट में ब्रांचेज नहीं निकल पाती है, रूट हेयर्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। अब ये सब समस्या होने से फिर हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हमें इस समय स्पेशली ठंडी को ध्यान में रखते हुए फसलों पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें रूट हार्मोन्स का उपयोग करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। और जो मैं रूट हार्मोन्स आपको बता रहा हूँ ठंडी को ध्यान में रखते हुए भी ये बेस्ट है। रूट डेवलपमेंट के लिए तो नंबर 1 हार्मोन्स है ही, उसके साथ साथ ठंडी को ध्यान में रखते हुए ठंड को टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए भी नंबर 1 ये हार्मोन होता है। उसके साथ साथ इसके साथ कुछ और भी हम टॉनिक ऐड करेंगे जो रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं और ठंडी के हिसाब से भी एक्सीलेंट होते हैं, वो भी हम इसमें जानेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। देखिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक अपनी जानकारी को पहुंचा सके। तो आप फ्री में लाइक कर सकते हैं, फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और थोड़ी सी हमारी इसको शेयर करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ये सब चीजें जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रूट हार्मोन्स की, तो सबसे बेस्ट जो रूट हार्मोन होता है रूट डेवलपमेंट के लिए वो है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन जो है एकदम बेस्ट रहता है आज रूट डेवलपमेंट के लिए। ऑक्सिन हार्मोन में हमारा जो आता है इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड आता है या NAA फॉर्म भी आती है। देखिए इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड का उपयोग हमारा ज़्यादातर जो कटिंग करते हैं उसमें या रूट्स को डेवलप करने के लिए उसमें किया जाता है। टिश्यू कल्चर में काफ़ी ज़्यादा उपयोग उसका होता है। लेकिन हम जो इसमें उपयोग करेंगे वेजिटेबल्स के अंदर, सब्जियों के अंदर, उसका हम करेंगे जो हमारा आता है NAA फॉर्म यानी कि अल्फा नेफ्थाइल एसिडिक फॉर्म में जो आता है। उसमें आपको अगर मैं कुछ ब्रांड की बात करूं तो बायर का आ जाता है प्लानोफिक्स। और देखिए बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। अगर मैं बायर के प्लानोफिक्स की बात करूं तो उसकी 100 ml पैकिंग की कीमत आपको 110 से 120 रुपये में मिल जाएगी और बहुत कम मात्रा में लगता है। 1 एकड़ में मात्र 40 ml लगता है, 40 से 50 ml ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। वो भी क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉप वाइज और भी कम डोज हो सकती है। तो और उसके साथ साथ ड्रिंच में जाएंगे थोड़ा ज़्यादा डोज रखनी पड़ती है। तो ये बेस्ट हार्मोन है रूट डेवलपमेंट के लिए। देखिए ये रूट के अंदर जाकर के सेल डिवीजन को तेज करता है। स्पेशली रूट को ध्यान में रखते हुए रूट डेवलपमेंट के विकास को बेहतर करने के लिए जो ऑक्सिन हार्मोन है, जिसमें हम NAA की बात करें, अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड की बात करें, तो सबसे बेस्ट रहता है जो प्लानोफिक्स ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये सेल डिवीजन को बढ़ाता है जिससे रूट का डेवलपमेंट बेहतर होता है। रूट में जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, वो ज्यादा निकलती हैं, रूट हेयर्स अच्छे से डेवलप होती हैं, तो जिससे पौधे का रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है। उसके साथ साथ देखिए अगर आपकी मिर्ची की फसल है, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनमें फ्लोवर ड्रॉप होता है, तो फ्लोवर ड्रॉप को भी रोक देता है। उसके लिए हम आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो फ्लोवर ड्रॉप को रोकने में भी बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन डोज बहुत सावधानी से रखनी होती है, थोड़ी भी ज्यादा डोज हम इसकी दे दें
तो अगर स्प्रे में तो पौधा मुरझा जाता है। हालांकि ड्रिंचिंग में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर उसमें भी ओवरडोज देंगे तो साइड इफेक्ट होंगे। डोज बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो डोज भी हम आपको बताएंगे क्या डोज में उपयोग करना है। तो बहुत ही शानदार है, हम ये उपयोग कर सकते हैं। ठंड के प्रति थोड़ा टॉलरेंस को भी बेहतर करता है ये जो हार्मोन होता है। हम प्लानोफिक्स की बात करें या एल्फानेफ्थाइल जो हमारा इसके अंदर टेक्निकल होता है उसकी बात करें। उसके साथ साथ देखिए, अगर हम बात करें कुछ और टॉनिक की, तो सबसे बेस्ट रहता है जो हम इसके कॉम्बिनेशन करेंगे। हम पूरा कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे, केवल एक का इस्तेमाल नहीं करना है, और कब कब आपको ड्रिंक्स देना है वो भी बताएंगे। दूसरा हमारा आता है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड बहुत ही शानदार रहता है। ह्यूमिक एसिड आप 98% वाला ले सकते हैं, जो पाउडर फॉर्म में आता है वो ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म वाला ले सकते हैं ड्रिंचिंग के लिए, जो बेहतर है वो ले सकते हैं। उसी के हिसाब से हमें डोज को मैनेज करना होता है। देखिए ह्यूमिक एसिड क्या है, ये भी हमारे रूट्स के जो रूट्स ग्रोथ को फास्ट करता है। रूट ग्रोथ को फास्ट करेगा, रूट में जो ब्रांचिंग है वो ज्यादा निकलती है, यानी रूट की जो शाखाएं हैं वो ज्यादा निकलती है, रूट ज्यादा से फैल पाती है अलग अलग एरिया में। उसके साथ साथ रूट हेयर्स भी अच्छे से डेवलप हो पाती है, जो पानी को न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं, वो भी अच्छे से डेवलप हो पाती हैं जब हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं। तो ये भी बहुत शानदार होता है। ये ऑक्सिन जो हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, इनके पाथवे को बढ़ाता है रूट्स के अंदर, जिससे रूट डेवलपमेंट बेहतर होता है। तो ह्यूमिक एसिड का भी हम इसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे। उसके साथ साथ एक और जो हमारा आता है वो आता है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट भी बहुत शानदार होता है, क्योंकि उसके अंदर अपने आप में ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ये कुछ हार्मोन्स होते हैं। तो जब हम इसका उपयोग भी करते हैं तो इससे भी रूट डेवलपमेंट बेहतर होता है। पौधा ठंडी के अंदर ठंड को टॉलरेट कर पाता है, और पौधे में को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलते हैं, पौधे का हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। तो हम इसका भी कॉम्बिनेशन करेंगे। ये रिसर्च में साबित हुआ है कि जब हम इनका सभी का कॉम्बिनेशन हमें यूज करते हैं तो शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो रूट डेवलपमेंट के लिए, प्लांट को हेल्थी रखने के लिए ये तीनों बहुत जरूरी होते हैं। तो हम इन तीनों का यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कैसे यूज करना है। जो हमारा प्लानोफिक्स आता है, अगर हम ड्रिंचिंग में यूज कर रहे हैं तो हम 100 लीटर पानी में हम उसको 200 लीटर पानी में हम उसका, क्योंकि देखिए अभी पौधा छोटा है, पहला ड्रिंच लेना है हमें प्लांटिंग के 15 दिन बाद, तो हम ज्यादा डोज नहीं रखेंगे, 50 ml ही हम डोज रखेंगे 200 लीटर पानी के अंदर। तो आधा सीसी यानी कि 100 ml की सीसी आती है, तो आधा यानी कि 50 ml 200 लीटर पानी में हम वो रख सकते हैं। बाकी जो हमारा ह्यूमिक एसिड है, अगर पाउडर वाला है तो उस हिसाब से रखें, अगर लिक्विड वाला ले रहे हैं तो उसकी डोज अलग होगी। लिक्विड वाला जो 12-15% में आता है उसको 2 ml पर लीटर के हिसाब से हम रख सकते हैं। साथ में जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आप ले रहे हैं, सागरिका ले रहे हैं, बायोविटा ले रहे हैं, बायोविटा ज्यादा बेस्ट है, सागरिका भी ले सकते हैं। तो लिक्विड वाला लेना है वो उसकी जो डोज हम रखेंगे 2 ml पर लीटर, या क्योंकि पौधा छोटा है तो हम 1.5 भी रख सकते हैं, 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से। तो 200 लीटर पानी में इस तरीके से इनको मिक्स करना है, और इसका हमें 15 दिन, प्लांटेशन के 15 दिन बाद पहला ड्रिंच लेना है। उसके बाद हमें इसका दूसरा ड्रिंच लेना है 30 दिन पर, जब हमारी फसल 30 दिन की हो जाती है तो उस समय हम दूसरा ड्रिंच ले लेंगे। तो इससे रूट डेवलपमेंट आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा, अच्छे से आपकी जो रूट है वो डेवलप होंगी, और पौधा आपको एकदम हेल्दी देखने को मिलेगा। और ठंडी में भी पौधा आपका अच्छे से टॉलरेट कर पाएगा, ठंड को भी सहन कर पाएगा, गर्मी है तो गर्मी को भी सहन कर पाएगा। यानी कि जो स्ट्रेस के प्रति टॉलरेंस है पौधे के अंदर, किसी भी तनाव के प्रति जो टॉलरेंस है पौधे के अंदर, वो बढ़ जाती है। उसको आसानी से पौधा हर तनाव को टॉलरेट कर पाता है, और हर तनाव की स्थिति में पौधा अच्छे से सरवाइव कर पाता है, अच्छे से पौधा ग्रो कर पाता है। तो ये सब बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत शानदार होता है ये कॉम्बिनेशन जो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको 30 दिन की अवस्था पे उपयोग कर रहे हैं, उस समय थोड़ी जो हमारा क्रॉप है स्टेबल हो चुकी है, पौधा थोड़ा ग्रोथ अच्छा हो चुका है, तो उसमें क्या है, हम जो प्लानोफिक्स ड्रिंच कर रहे हैं 200 लीटर पानी के अंदर, थोड़ा प्लानोफिक्स की डोज आप बढ़ा सकते हैं, 80 ml तक जा सकते हैं। 80 ml प्लानोफिक्स 200 लीटर पानी में। ड्रिंचिंग की बात कर रहा हूँ, स्प्रे में तो बहुत कम डोज लगता है, तो स्प्रे में हम गलती से भी ये डोज नहीं दे सकते हैं। तो केवल ड्रिंच करने के लिए, जड़ों में डालने के लिए तो 80 ml, 80 से 100 ml भी जा सकते हैं। उसके साथ साथ हम जो हमारा ह्यूमिक एसिड है वो पाउडर वाला है तो उस हिसाब से डोज रखें, ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और लिक्विड वाला है तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप रख सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा आता है
जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है उसको भी हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि 200 लीटर पानी में 400 ml उसको मिक्स करके हम ये जो ड्रिंच है वो ले सकते हैं। तो इससे काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको फसलों के अंदर। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।